हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज में। GDS ग्रामीण डाक सेवक की तीसरे मेरिट लिस्ट के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक और अपडेट आ चुका है, जहां इतने नंबर वाले सभी तैयार रहिए क्योंकि थर्ड लिस्ट अब यहां पर जारी होने वाले हैं। पहला और दूसरा मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट का नाम नहीं आया हुआ है उन सभी का नाम अब तीसरे लिस्ट में आने वाला है। तो तीसरा लिस्ट कब तक जारी होगा, उसमें कितने कितने परसेंटेज वालों का नाम आएगा, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको चले आना है GDS के ऑफिशियली साइट पर एंड जब आप इसके होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे शेड्यूल जो सेकंड का दूसरा लिस्ट है वो आ चुका है। कुछ ऐसे राज्य थे जिनका दूसरा लिस्ट नहीं आया हुआ था, पेंडिंग में था, तो उन सभी का फाइनली यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अब बारी आती है कि आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका नाम ना तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है और ना ही सेकंड लिस्ट में नाम आया हुआ है, और अब वे चाह रहे हैं कि हमारा नाम थर्ड लिस्ट में आएगा। तो थर्ड लिस्ट कब तक आएगा, उसमें कितने परसेंटेज वालों का नाम आएगा, वो हम चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे GDS में आपको तीन तरह के पोस्ट प्रेफरेंस दिए गए थे। पहला यहाँ पर BPM का था जो ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर था ABPM और डाक सेवक। सो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने कुछ इस प्रकार से सैलरी के अकॉर्डिंग अपना जो फॉर्म है वो फिलअप किए हुए थे, क्योंकि आपको पता ही है BPM जो है वो ऑफिस में ही वर्क करना पड़ता है और BPM डाक सेवक थोड़ा यहाँ पर इससे कम है, तो यहाँ पर वेतन भी आपको कम मिलने वाले। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी ने BPM ABPM जैसे जो पोस्ट प्रेफरेंस है उन्हीं को सेलेक्ट किए हुए थे, और उसी के आधार पे आप सभी के लिए टोटल कुछ इस प्रकार से इंडिया में वैकेंसी निकला हुआ था। जैसे कि आप देखेंगे तो जनरल में कुछ इस प्रकार से पोस्ट आपको दिए गए थे, और EWS कैटेगरी वाइज यहाँ पर यहाँ तक का पोस्ट था। OBC कैटेगरी के लिए 5600 प्लस पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ था। SC के लिए 3942 प्लस पोस्ट यहाँ पर था। ST के लिए भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पोस्ट निर्धारित किए गए थे। सबसे ज़्यादा आपका जनरल में पोस्ट इंक्लूड था, उसके पश्चात आपको OBC के लिए सबसे ज़्यादा था। तो ये जो है वो फर्स्ट और मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट दोनों में बहुत सारे कैंडिडेट का जो है वो यहाँ से सिलेक्शन हो गया है। तो अब बारी आती है पहला लिस्ट और दूसरे लिस्टों को और हम मिलाएंगे तो टोटल इनमें से कितना कितना जो सीट है वो थर्ड लिस्ट के लिए बच रहा है, हमारा नाम तीसरे लिस्ट में आएगा कि नहीं। तो दोस्तों बता दें यहाँ पर अगर आप देखते हैं 12,000 यानी कि 12,500 के तहत यहाँ पर पोस्ट निर्धारित किए हुए हैं, तो आप देखेंगे तो मात्र आपका 8 से लेकर 9,000 पोस्ट ही हमें पहला और दूसरा के तहत दिखाई दे रहा है भरता नजर। लेकिन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो पोस्ट है वो आपका 2 से 4,000 कहीं ना कहीं यहाँ पर खाली दिखाई देगा, जिसमें आपका थर्ड लिस्ट में उसे पूरा किया जाएगा, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट और जितने भी पोस्ट के तहत सीट खाली रहेगा तो आप सभी के लिए लिस्ट जो है निकलता रहेगा। देखेंगे EWS के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए पूरा का पूरा जो यहाँ पर पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे अभ्यर्थियों ने BPM ABPM GDS जैसे ऑप्शनों को वहाँ पर सेलेक्ट किए थे, और ऐसे में अभ्यर्थी बहुत ही परेशान हो गए हैं कि क्या हमारा नाम इस बार थर्ड मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं। तो दोस्तों बता दें इस बार का जो लिस्ट है वो कितना जाएगा, जैसे कि आपका कितना परसेंटेज है, आपका 10वीं में कितना नंबर है, वो आप हमें कमेंट में बताते हैं तो हम आपको कमेंट के माध्यम से ही रिप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, तो ये जो है वो आपका इसी महीने के अंत तक जारी होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको पहला मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका है 6 मार्च को, और दूसरा लिस्ट भी आपका अप्रैल में स्टार्टिंग सप्ताह में आ चुका है। तो इसका जो थर्ड लिस्ट है वो आपका इसी महीने के अंत तक जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि बता दें जितने भी अभ्यर्थियों का नाम दूसरा लिस्ट में आया था उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ दिनों का टाइम दिए गए थे, और उसके तहत कुछ ने डॉक्यूमेंट करा लिए हैं और कुछ के बचे हैं, तो और कुछ के जो फॉर्म है वो ही रिजेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो आपको जो थर्ड लिस्ट है वो इसी महीने आने की पूरी संभावना है। बाकी कट ऑफ कितना जाएगा तो एक्सपेक्ट कट ऑफ ही हम बता सकेंगे, कंफर्म कट ऑफ नहीं बता सकते, क्योंकि इस बार का जो आपका कट ऑफ जाएगा वो 90 प्लस ही जाएगा। लेकिन दोस्तों बता दें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो नंबर है 60 है, 70 है, 80 प्लस है, लेकिन 90 नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों उन सभी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप लास्ट लिस्ट तक जरूर से वेट कीजिएगा, क्योंकि बता दें अभी तक जो कट ऑफ हुआ है, जैसे कि अगर आप देखें तो आपको पहला मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ था वो आपका 96 से लेके आपका 100 तक का जो
कट ऑफ है वो फर्स्ट लिस्ट में गया हुआ था और बाकी दूसरा लिस्ट था वो भी इसी प्रकार से गया हुआ था। 92 से लेके 100 तक का कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज वहाँ पर ST SC OBC EWS PWD ABCD के लिए वहाँ पर गया हुआ था। दोस्तों इस तरह देखा जाए तो आपका थर्ड लिस्ट भी 90 प्लस ही यहाँ पर जाने की संभावना है। जितने भी अभ्यर्थी वो 90 प्लस हैं उन सभी का सिलेक्शन होने का चांस है। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका 90 नहीं आया है तो वे क्या करेंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए बता दें आपको लास्ट लिस्ट तक वेट करना है। हो सकता है आपका जो नाम है कहीं ना कहीं आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पर सभी स्टेट का जो दूसरा लिस्ट है वो जारी हो चुका है। पहले तो जारी नहीं हुआ था लेकिन अब हो चुका है और कहीं ना कहीं कट ऑफ भी हाई जाने की संभावना है, क्योंकि आपका वैकेंसी तो 28,636 पदों के लिए पूरे इंडिया के लिए निकला था। लेकिन अगर आप देखें तो सभी ने अपना जो है वो हाई पोस्ट वाले डिवीजन में ही फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं कि जहां जहां जितना ज़्यादा पोस्ट निकला था वहीं अभ्यर्थियों ने अपना जो फॉर्म है वो फिलअप किए हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट डेट अगर हम बताएंगे तो आप 25 से लेके 30 अप्रैल तक वेट कीजिएगा। हो सकता है आपका जो थर्ड लिस्ट है वो इन्हीं कहीं डेट पे जारी हो सकते हैं। बाकी अगले महीने तो जाने की संभावना नहीं है, वो आपका इसी महीने ही जारी होगा। बाकी अगले साल जो है वो 6 से 7 मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, तो इस साल भी पूरी की पूरी होने की संभावना है। आपका इस साल भी 6 से 7 मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम नंबर वालों का भी जो नाम है वो आ सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका कितना परसेंटेज है वो आप में कमेंट में बताते हैं तो हम आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई दे देंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको GDS से जुड़ी किसी भी तरह का कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसका समाधान बता देंगे। सो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।